आइए देखते हैं वॉइस। हमने इसके पहले पढ़ लिया नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2 हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस क्या होता है? वर्ब का ही पार्ट होता है। जो मेन वर्ब होता है दो तरह से होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें हमको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और ऑब्जेक्ट की अगर नीड होगी तो उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक बार हम प्रायोरिटी दे सकते हैं सब्जेक्ट को, और एक बार हम प्रायोरिटी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को। उसी ऑब्जेक्ट के प्रायोरिटी को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, और सब्जेक्ट के प्रायोरिटी को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा हम डिटेल से जान लेंगे इसमें कि वर्ब जो होता है ये वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। ठीक, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब में भी दो तरह से होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, और इसमें ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक बार सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे करके लिख सकते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट से सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्रायोरिटी, सब्जेक्ट, यहां लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, जब सब्जेक्ट से कोई वर्क करवाया जाता है या सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट कोई काम करने लगता है तो बोलते हैं पैसिव, पैसिव वॉइस। समझ में आया? तो यहां से आपका एक्टिव बन रहा है और यहां से ही आपका पैसिव वॉइस बनता है। समझ में आया? तो हम आइए पढ़ेंगे हम एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक, तो हम ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट्स पढ़ेंगे। तो यहां हम लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस। पहला एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट इसमें वर्क करेगा। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। पैसिव वॉइस में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट उस काम को करेगा। ठीक है, जब देखो एक्टिव वॉइस से पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई वर्क कर रहा है, और जबकि पैसिव वॉइस से ये पता चलता है कि सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट ही को कुछ हो रहा है। आई राइट अ बुक, मैं क्या करता हूं? एक बुक को लिखता हूं, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं? अ बुक इज रिटन बाय मी। यहां पे ये होगा एक्टिव वॉइस और ये क्या होगा? पैसिव वॉइस। यहाँ पे आई काम करता है कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं मतलब सब्जेक्ट का लिख रहा है पत्र। ठीक, यहाँ बुक पे काम हो रहा है, मतलब बुक ये पता चल पा रहा है कि सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है, तो सब्जेक्ट को लिखा जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ सब्जेक्ट को प्रभाव न पड़ करके ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। यही होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखो यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। समझ में आया? तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसको पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, लेकिन पैसिव वॉइस का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? वॉइस में पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दो चीज बढ़ना है, खाली मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और बाई का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर आप खाली लिख लीजिए, यही स्ट्रक्चर से आपका सारा वर्क हो जाएगा। इतना ही कि खाली आपको जरूरत है। एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत ढेर सारा चीज अगर पढ़ोगे, वन बाय वन पढ़ोगे तो वो ढेर सारा चीज पढ़ना है, लेकिन आपको जनरल रूल में कुछ नहीं पढ़ना है, खाली यही पढ़ना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। हमको लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा इसको सब्जेक्ट बनाएंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। इतने ही स्ट्रक्चर पे आपका समाप्त हो जाएगा एक्टिव पैसिव। देखते हैं वॉइस टू पैसिव, वैसे पैसिव। तो हम पहला सेंटेंस जो लेंगे वो हम ले लेंगे, अगर मेन वर्ब में ये नहीं लिखो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेजेंट सिंपल, देखिए प्रेजेंट सिंपल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करेंगे ये चीज देखेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, ठीक। या हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं राम प्लेज हॉकी, ये दो सेंटेंस होगा, ठीक। तो यह पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक। तो यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, लिख लेंगे अगर मेन वर्ब में एस या ईएस मिलेगा या हमको डज और डू मिलेगा, डू या डज मिलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह पे हमको इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है, ठीक। ये इतना चेंज करना है। यहाँ पे है अ लेटर, तो यहाँ लिखो ए लेटर, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। फिर यहाँ पे राइट्स लिखा हुआ, मतलब मेन वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो लेटर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा और आई होगा तो एम लगेगा। तो यहाँ क्या है, सिंगुलर है, तो लग जाएगा इज, ठीक। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, समझ में आया, रिटर्न। और बाई क्या हो जाएगा, हिम। देखो आपने प्रोनाउंस के दो केस पढ़े होंगे, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, तो सब्जेक्टिव केस को हम हमेशा नॉमिनेटिव केस या नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। बस प्रोनाउन कहाँ प्लेस हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये बात हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस लिखो, नॉमिनेटिव, और इधर क्या लिखो, सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। तो आई नॉमिनेटिव होगा, ही, शी, इट, ही, सी, फिर क्या होगा, दे होगा, बी होगा, अवर होगा। इतना ही पहले देखो, अभी नया नया जब मिलेगा तो हम करवाएंगे। आई का क्या हो जाएगा, मी, ही का क्या होगा, हिम, और शी का क्या होगा, हर, और दे का क्या होगा, देम, बी का क्या होगा, अस, अवर का अवर ही रहेगा, बी का अस होगा, दे का देम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा और आई का मी हो जाएगा, ठीक। अगर ये इधर वाला मिल रहा है आपको ऑब्जेक्ट के जगह पे तो आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सारे लेटर्स चेंज करने पड़े। इतना नॉर्मल सा सेंटेंस है खाली, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखो हमारा जो स्ट्रक्चर था ये भी हमने लिखवा दिया था एक्टिव पैसिव का, अभी लास्ट में इसके लिखवा देते हैं। राम प्लेज हॉकी, तो हॉकी, हॉकी, हॉकी सिंगलर होगा तो ईज आ जाएगा, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म लाएंगे तो प्लेड हो जाएगा। क्या किया गया, बाई राम खेला गया, ये क्या होगा, पैसिव, किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस में हमको मिला है सब्जेक्ट, मेन वर्ब में एस या एस और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। हमको जो चेंज करना है इसको, तो चेंज करना है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एंड, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का। देखो तुमको इतना ध्यान नहीं देना है, बस एक स्ट्रक्चर खाली याद रखना है, उसी स्ट्रक्चर पे सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। कितना समझ में आया, चलिए इसके और भी पार्ट्स समझ लेते हैं। देखो ये था अफर्मेटिव, क्या था, अफर्मेटिव। सभी सेंटेंसेस के चार पांच टाइप के होते हैं, जैसे अफर्मेटिव होता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक होता है आपका एसनो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप।
तो ये चारों टाइप के सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आ सकता है। तो उन चारों टाइप्स को हम लोग समझेंगे। तो ये था हम लोग देख चुके हैं, हम देखेंगे निगेटिव इसका। निगेटिव इन पैसिव वॉइस का क्या बना लिख रहे हैं स्ट्रक्चर। ठीक, पैसिव वॉइस में क्या रहेगा स्ट्रक्चर, तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब के लिए रूप में आएगा इज, आई एम और आर, फिर प्लस आएगा निगेटिव है ना तो नॉट या नेवर आ जाएगा, प्लस क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस का क्या होगा सब्जेक्ट, बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा, बाई और क्या आएगा सब्जेक्ट। ठीक, जैसे लिखा है he does not play hockey। ठीक, CKEY। तो ये है एक्टिव वॉइस, इसका चेंज कर देंगे हम पैसिव वॉइस में, तो ये बनेगा हॉकी। यहाँ डज नॉट है ना तो आएगा इज, हॉकी चूंकि प्लूरल है, सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा सिंगुलर इज लगेगा। फिर आएगा प्ले का थर्ड फॉर्म, मतलब नॉट आएगा, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप हो गया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। एक हम इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, क्या ले लें, राम राइट्स अ बुक। सिंपल सिंपल से लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। स्ट्रक्चर के कारण हमको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट का है अ बुक, तो अ बुक हो जाएगा। फिर इज एम आर में से कुछ आएगा, तो बुक सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा इज, फिर नॉट लग जाएगा, यहाँ पे नॉट नहीं दिया है ना, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ डज नॉट लिख लो, यहाँ लिखो डज नॉट राइट बुक, तो यहाँ ही इज नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन, क्या नहीं लिख रहा है तो अ बुक रिटन बाई क्या हो जाएगा राम, एक बुक पुस्तक को राम के द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक, यहाँ राम के द्वारा पुस्तक लिखा गया नहीं लिखा गया, यहाँ पुस्तक को राम के द्वारा नहीं लिखा गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। समझ में आया? इसका हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इंटेरोगेटिव, देखते हैं इसी का हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल का ही हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी पहला देखेंगे हम एस नो टाइप, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा इज, आई एम और आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड प्लस का हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट। ठीक, इतना लिखेंगे। पहला एग्जांपल लिख सकते हैं इसको, डू आई राइट लेटर, लेटर यार है क्वेश्चन मार्क लगेंगे, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका तो पहले हमें लाना पड़ेगा, तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है अ लेटर्स, तो ये लेटर ही सब्जेक्ट बनेगा, तो ये सिंगुलर है तो क्या आएगा इज आएगा, तो पहले हम शुरुआत इज से करेंगे, फिर क्या लिखेंगे अ लेटर। ठीक, देखो इज एम आर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब क्या है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है रिटन। ठीक, फिर क्या आएगा बाई, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई को हम आई नहीं लिख करके क्या लिखेंगे मी, क्योंकि हम लास्ट में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ आई के जगह पे क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये होगा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी नॉट हेल्प यू। ठीक, इसमें देखो एसनो टाइप भी है और निगेटिव भी है, निगेटिव का एसनो टाइप स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि निगेटिव वर्ड कहीं भी कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में यूज करना है कि थर्ड पोजीशन पे होगा। ठीक, तीसरी स्थिति पे होगा, पहले सब्जेक्ट होता है फिर हेल्पिंग और फिर निगेटिव वर्ड होता है, वही चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ डू पहले आ गया तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा यू, तो यू क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए इज एम आर में से क्या आएगा आर। ठीक, आर के बाद क्या होगा यू हो जाएगा,
अब हमको थर्ड पोजीशन पे, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, थर्ड पोजीशन हो गया कि नहीं। ठीक, फिर आएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब देखो आर के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब आ गया। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, किसके द्वारा, हेल्प बाय अस। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक, इस तरह से ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका हम दूसरा देखते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच टाइप होता है क्या, तो ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग डब्ल्यू एच वर्ड से होते हैं और क्वेश्चन को पूछते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो होता है व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक, व्हेन, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, आपके डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कहलाते हैं। ठीक, हाउ भी इसी में आता है। तो अगर ये सेंटेंस में रहेगा तो हमको कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो खाली आपको हु के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में, हु के बारे में, क्योंकि हु ही चेंज होता है खाली बस। और हु किस में चेंज हो जाएगा, ही, हु का चेंज होता है हुम में, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। हु डू यू लव मोस्ट, मोस्ट, ये हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा कौन मानता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हु को बाई हुम में चेंज करना है, बाई हुम में चेंज होगा, एक्टिव हो जाएगा, ये क्या होगा, पैसिव। ठीक, बाई हुम, फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट तो यही रहेगा, लेकिन हुम के तुरंत बाद हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। समझ में आया कि नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब अगर आएगा तो क्या आएगा, यू ही आपका बनेगा, यू क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा, तो यू क्या है, सिंग प्लूरल, तो यहां बचेगा आर, whom by whom are you loved most, loved most। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम अगर देखेंगे तो हु को किसमें चेंज करेंगे, बाई होम में, स्ट्रक्चर। ठीक, तो बाई किसमें चेंज करेंगे, होम में, प्लस का क्या करेंगे, हमको लेके आना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस का हमको लेके आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना पड़ेगा, प्लस का क्या हो जाएगा, बाई, तो क्या हो जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं था इसलिए डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, वेयर डू यू वेयर डू यू टीच हिम, आप उसको कहाँ पढ़ाते हैं। ठीक, तो वेयर का वेयर ही रहेगा पैसिव के लिए, वेयर, वेयर हो जाएगा, और हिम सब्जेक्ट ही बनेगा, और यहाँ डू डज आया है तो प्रेजेंट का इज एम ही लगेगा, तो क्या लगाएंगे हम, इज और ही, क्योंकि हिम ही तो ही के रूप में चेंज होगा। देखो ही है, ही किस में चेंज हो जाएगा, ही में, हिम ही में चेंज हो जाएगा, इसलिए ही के अकॉर्डिंग हमको क्या लाना पड़ा, यू। ही, वेयर इज ही, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGH, बाई, आपके द्वारा किया जा रहा है, यही क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका। ठीक, ये प्रेजेंट के चार जो टाइप्स होते हैं, ये आप ये देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब मिलता है वो आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। हालांकि आप खाली याद ही नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, क्या रहता है कि अगर हम इसको छोड़ के लिखा देंगे आप लोगों को तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पहले से एक लाइन बाय लाइन लिखवाया जाता है कि ये सेंटेंस का बच्चा ये चेंज करो, इसका ये चेंज होगा, इसका वो चेंज होगा, फलाना ढमकाना करके लिखाया जाता है। सेंटेंस भारी भरकम सेंटेंस में लिखाया जाता है, वो याद कर समझ में आए इसलिए लिखाया जाता है, लेकिन वो याद ही नहीं होता है तो समझ में क्या आएगा।
ठीक, और ना वो समझ में याद होता है ना समझ में आता है, दोनों चीज छूट जाता है, फिर वो क्वेश्चन भी नहीं लगता है। इसलिए मजबूरी में हमको इसको लिखवाना पड़ता है कि ये कोई नहीं समझ ले कि सर जी गलत तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक, बाकी इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक, जैसे मारने के बाद आदमी का श्राद्ध होता है किया जाता है, उसी तरह से पढ़ने के लिए इस स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे, लेकिन उसका यूज है नहीं, कोई यूज नहीं है। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज, आई एम और आर आएगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, प्लस का क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर, इज आई एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बाई और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक, आप हमारे बातों को खाली गौर करोगे तो भी लग जाएगा। देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर हम स्ट्रक्चर को गौर करते हैं तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं हो रहा है, खाली आपको मेन वर्ब में चेंज करना होता है, थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट होना है। जैसे हम पहला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लिख लो यहाँ छोटा सा सेंटेंस लिख लो, आई एम राइटिंग आवर बुक। ठीक, ये एक्टिव में, पैसिव में हम पैसिव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आ बुक, आ बुक। अब हमको देखो बुक के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, इज एम आर का पीछा छोड़ो, इधर वाले को पीछा छोड़ो, इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग हमको इज एम आर में लेके आना, तो ये सिंगुलर है तो क्या आएगा इज आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा बीइंग, बीइंग आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटेन, रिटेन बाई किसके द्वारा, तो आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। समझ में आ। दूसरा सेंटेंस अगर हम देख लें तो हम क्या लिख सकते हैं, ही इज, ही छोड़िए दे लिखो, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, वह क्या करते हैं गाना को गा रहे हैं। अब इसमें भी आपको बिना हम उस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है अ सॉन्ग, तो यहां लिखेंगे अ सॉन्ग। अब ऐसा तो है नहीं, ठीक, कि ऑब्जेक्ट का हम जो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना लेकर आकर के दूसरे के अकॉर्डिंग लेके आएंगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं लेके आना है, अब जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग लेके आना है। तो अब सॉन्ग क्या है सिंगुलर, तो यहाँ क्या आएगा इज, फिर क्या होगा बीन हो जाएगा। ठीक, बीन के बाद होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सिंगिंग का में सिंग का थर्ड फॉर्म को होगा संग होगा, क्या होगा संग। अब किसके द्वारा गाया जा रहा है तो बाई देम हो जाएगा, दे का किस में चेंज होगा तो देन में हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, इसी का एस्नो टाइप में भी क्या होगा इज एम आर से शुरुआत होगा और ये सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, फिर बाद में आपको कन्वर्ट करने के लिए भी इज एम आर ला देना है। आइए देखते हैं इसका निगेटिव पहले। ठीक, निगेटिव भी आएंगे यही देख लो थर्ड सेंटेंस में, वी आर नॉट कुकिंग फूड। स्पेशल हम क्या देखेंगे, उसके स्पेशल नहीं देखेंगे, स्पेशल डायरेक्ट हम इंट्रोगेटिव में देखेंगे। तो यहाँ फूड इज नॉट, इज के बाद क्या आएगा नॉट आ जाएगा, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कुक्ड, क्या होगा कुक्ड बाई, बी का क्या हो जाएगा अस। बस आपको याद करने वाली बात वही है कि आई किस में चेंज होगा, आई चेंज होगा मी में और मी चेंज हो जाएगा आई में, ही चेंज होगा हिम में और हिम चेंज होगा ही में, हर सी चेंज होगा हर में और हर चेंज होगा ही में, दे चेंज होगा दे में, देम में और देम चेंज होगा दे में, वी चेंज होगा अस में और अस चेंज होगा वी में। ठीक, ये इंटरनेट अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो निगेटिव बन गए। ठीक, तो निगेटिव के लिए हमको कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना, थर्ड प्लेस पे हमको नॉट लेके आना। आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम देख चुके हैं अफर्मेटिव और देख चुके हैं हम नेगेटिव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
का देखेंगे हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में दो तरह से होता है, एक एस नो टाइप में पहले देखेंगे, एस नो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इज, आई एम, प्लस क्या आएगा सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा मेन वर्ब में आईएनजी, प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका पैसिव वॉइस में बनेगा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इज, आई एम और आर, प्लस यहाँ क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस का बीइंग आ जाएगा, प्लस का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का सब्जेक्ट, बाई और सब्जेक्ट। ठीक, देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में कंपेयर करेंगे तो सारा सेंटेंस सेम ही रह गया है, खाली खेला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, क्योंकि यहाँ पे भी मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे भी तो बी में आईएनजी जोड़ दिया गया। बोलिए, देखो जो बी होता है ये वर्ब की एक फॉर्म होती है जिसमें आता है इज, एम, आर, वाज और वर, ये 5 वर्ब आते हैं, इसमें 5 हेल्पिंग वर्ब आता है। तो उसी यहां से आईएनजी हटा करके बी के फॉर्म में हम आईएनजी क्या किए, जोड़ दिए, बस इसको यहाँ पे पुट कर दिए, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लगा दिए, सेम सेंटेंस रह गया। लेकिन क्या कि हम लोगों को अपने से ज्यादा दूसरे पे विश्वास होता है कि नहीं। ठीक, पापा को भी पड़ोसी के लड़के पे विश्वास होगा लेकिन तुम पे विश्वास नहीं होगा। अगर वो कह देगा कि हम 90% अंकल जी लेके आएंगे तो मान लेंगे, अब तुम कह दोगे तो जूता से मारेंगे, जान लेना, कभी कह मत देना। चलो देखो यहां हम क्या यूज कर सकते हैं, एम आई वर्किंग, एम आई ईटिंग एप्पल्स। ठीक, ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में हम क्या बनाएंगे, इसको स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा लेकिन हमको हेल्पिंग में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा। तो एप्पल्स के लिए क्या आएगा, आर, आर एप्पल्स, फिर उसके बाद क्या आएगा, बीइंग आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, फिर ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, किसके द्वारा, ईटेन बाई, आई का किसमें चेंज होगा, बीइंग, और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या देख सकते हो, बताओ दूसरा सेंटेंस खुद से आप लोग सोच के बताइए। दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं, आर यू हेल्पिंग आर यू हेल्पिंग मी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर दीजिए तो चेंज होगा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, क्योंकि मी किसमें चेंज होगा, आई में। तो आई के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, आई एम, आई के बाद क्या होगा, बीइंग आ जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बाई यू, खाली चुतिया बना रहा है बस, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक धंधा है जिसका नाम इंग्लिश ग्रामर है। ठीक, यहाँ पे भी देखो आईएनजी था, यहाँ पे भी आईएनजी है, ले मिला दिया, खाली मेन वर्ब को हटा के थर्ड फॉर्म ला देना था। समझ में आया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव का डब्ल्यूएच टाइप वर्ड। चलिए आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव का डब्ल्यूएच टाइप। इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप, डब्ल्यूएच टाइप। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, प्लस क्या क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब में वही इज, एम, आर आएगा, बार बार नहीं लिख रहे हैं। प्लस का क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस का होगा मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो होगा डब्ल्यूएच वर्ड, ध्यान रखना है हु के सेंस में, ध्यान रखना है कि हु का बाई हुम हो जाएगा बस। डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, प्लस का क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
प्लस का मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगा, पहले बीइंग आ जाएगा फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, पहले आएगा बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा प्लस का बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा, बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां लिखो पहला सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं, बताइए पहला सेंटेंस क्या लिख दें, व्हाट डू यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ठीक, तो पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा व्हाट आर तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें तो ऑब्जेक्ट तो है भी नहीं, कोई बात नहीं, यही आपका ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, व्हाट फिर क्या आ जाएगा आर बीइंग, यहाँ मेन वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, तो डू डिड डन हो जाएगा, डन बाई, ये सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस क्या लिखेंगे, हु इज नॉट हेल्पिंग यू, आपकी मदद कौन नहीं कर रहा है, तो हु के जगह पे क्या आता है बाई हूम, अगर बाई हूँ बाई को पहले लेके आए तो लास्ट में बाई का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक, बाई होम फिर यू सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई यू, क्या आपका होगा एक्टिव पैसिव, चेंज हो गया। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, नए नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के 4 पार्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 4 पार्ट्स। ठीक, थैंक यू, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।